नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चरल सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी एक नई श्रृंखला प्रारंभ हो रही है और ये श्रृंखला है वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी की लिस्टिंग की। इसमें हम इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स की चर्चा करेंगे जो पेपर में सीधे सीधे आपको मिलेंगी एग्जाम में। यहाँ से सीधे सीधे आपको पेपर में मिलाने वाले प्रश्न जो होते हैं, सही सुमेलित करने वाले, वो यहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा वन लाइनर भी आपको मिलेंगे। तो इसको हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। आज इसकी पहली क्लास है साथियों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और साथियों, अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं जो कि चल रहे हैं पीसीएस, बीईओ और आरओ परीक्षा के लिए, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप आपको जोड़ दिया जाएगा और उसी में ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। बहुत से लोग पूछते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो पीडीएफ केवल पेड ग्रुप के लिए है, ध्यान रखना। अगर आप हमारे पेड ग्रुप के मेंबर बनते हैं तो आपको पीडीएफ मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही बेसिक रहेगा, और आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां एवं उनके क्षेत्रफल। देखो, पहला तो यही समझ लो कि भारत में आज के समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। पहले आपने पढ़ा होगा 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश या 9 केंद्र शासित प्रदेश, बट ऐसा नहीं है। आज के समय की जो स्थिति है 2023 में, तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सबकी हम राजधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट जो भारत के स्टेट हैं और उनका क्षेत्रफल है उसको भी हम देखेंगे। देखो भाई, ऊपर वाले जो 4 हैं, ठीक है, इनको आपको विशेषकर देखना है। देखिए, पहला है यहाँ पर राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, इसकी राजधानी जयपुर है। और इसका अगर हम देश के कुल क्षेत्रफल में हिस्सा देखेंगे, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% किसके पास है? राजस्थान के पास है। सेकंड नंबर पे आता है एमपी, जिसकी राजधानी भोपाल है, और भोपाल का क्षेत्रफल है पूरे देश का 9.37। थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी साथियों मुंबई है, और इसका क्षेत्रफल है पूरे भारत का 9.36। और चौथे नंबर पे आता है अपना यूपी। हालांकि इसमें 5वें नंबर पे कर दिया है, बट चौथे नंबर पे आता है। आप क्षेत्रफल के अनुसार इसको देख सकते हैं। 7.32% के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे भारत में चौथा है, ध्यान रखना। पेपर में पूछ लेता है ये। भारत के 4 सबसे बड़े राज्य, इनको क्रम से लगाने के लिए तो ध्यान रखना, भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान अगर आप देखोगे क्षेत्रफल के अनुसार तो पूरे भारत में चौथा है, और उत्तर प्रदेश के पास पूरे भारत का 7.32% क्षेत्रफल है। और आबादी के अनुसार यूपी पहले नंबर पे आता है और क्षेत्रफल के अनुसार चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, इसको भी देख लो, तो आंध्र प्रदेश की कई सारी राजधानियां हैं। वैसे तो नॉर्मल अगर पूछे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है तो आप बताओगे हैदराबाद, लेकिन कुछ स्पेशल भी राजधानी है। जैसे अगर विधायी राजधानी पूछे तो अमरावती, कार्यकारी राजधानी पूछे तो विशाखापट्टनम, और न्यायिक राजधानी पूछे तो आप आंसर करेंगे कुरनूल, ध्यान रखना। गुजरात की राजधानी है साथियों गांधीनगर, सबको पता है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। अब इनका क्षेत्रफल देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। इतना ही महत्वपूर्ण है इसमें। कर्नाटक की बेंगलोर, ओडिशा की भुवनेश्वर है साथियों, छत्तीसगढ़ की है नया रायपुर, अटल नगर, ध्यान रखना, न्यू रायपुर। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। बिहार की राजधानी है पटना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, सबको पता है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, झारखंड की रांची, असम की दिसपुर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून। और अच्छा, उत्तराखंड की एक राजधानी और बन गई है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है गैरसैंण। गैरसैंण, ध्यान रखना, गैरसैंण भी एक राजधानी हो गई है उत्तराखंड की। गैरसैंण राजधानी होगी शीतकालीन, और देहरादून राजधानी होगी ग्रीष्मकालीन, ध्यान रखना।
पंजाब हरियाणा दोनों की चंडीगढ़ है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, मेघालय की शिलोंग है, मणिपुर की इम्फाल है। मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक और गोवा की राजधानी है पणजी। ध्यान रखना, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, जहाँ पे आप देख भी सकते हो। गोवा पर अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ गोवा, तो गोवा का क्षेत्रफल जो है वो पूरे भारत का केवल 0.11 है, तो सबसे छोटा है कि नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पर तेलंगाना, जिसकी राजधानी भी हैदराबाद है, ठीक है। ये तो हुए राज्य। अब कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी भी राजधानी देख लेते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, याद रखना इस बात को, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली दमन दीव की राजधानी दमन है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और लास्ट में लेह की राजधानी लद्दाख की राजधानी लेह है। तो एक छोटा सा वीडियो था, इसको ध्यान रखना आप लोग कि किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है, किस राज्य की राजधानी क्या है। खासकर जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, विधायी राजधानी, कार्यकारी राजधानी, इनको एक बार देख लेना, हो सकता है पेपर में यहाँ से सवाल आपको मिल जाए। बाकी जो मैंने बताया कि 4 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, उनको स्पेशली याद रखना, वो आपको क्रम से लगाने के लिए आ सकता है, या तो बढ़ते क्रम में अथवा घटते क्रम में, तो इसको देख लेना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से पेपर में आपको सीधे सीधे चीज़ें मिलती हैं। वैसे तो ज़्यादातर केसेस में आपको बस इतना ही याद रखना होता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है, क्योंकि नॉर्मल वही पूछा जाता है। बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। देखिए यहाँ पे पहला है रोहतांग। रोहतांग दर्रा साथियों कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा की स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना, ठीक है। और ये लाहौल और स्पीति घाटी को आपस में जोड़ता है, ठीक है। सेकंड है बियाफो। बियाफो आपको कहाँ मिलेगा? बियाफो आपको मिलेगा काराकोरम, लद्दाख में। फिर है तुजू, ये कहाँ मिलेगा साथियों? ये आपको मिलेगा मणिपुर में। अगला है हमारे पास जोजिला। जोजिला दर्रा आपको कहाँ मिलेगा साथियों? जम्मू और कश्मीर में मिलेगा। फिर है ट्रेल दर्रा कहाँ मिलेगा? ट्रेल दर्रा मिलेगा आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इससे पहले जो दर्रा था जोजिला, जरा इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्हें देख लो। ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से आपस में जोड़ देता है। यहाँ बहुत ज़्यादा हिमपात होता है, यानी बर्फ़ पड़ती है, इसीलिए दिसंबर से लेकर मई तक ये बंद रहता है। बीआरओ ने इस रोड को बेसिकली देखने का अपने ऊपर जिम्मा लिया है, वही इसको मैनेज करता है। और हाल ही में इसको NH10 घोषित किया गया है, नेशनल हाईवे नंबर 10 इसको घोषित किया गया है। जोजिला दर्रे और एशिया के सबसे लंबे द्विदिशा मार्ग बनने के लिए 6,809 करोड़ रुपया जो है अलॉट किया गया है। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह मार्ग 3.5 घंटे के स्थान पर 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। मतलब आप ये सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये दर्रा, कि जो यात्रा पहले 3.5 घंटे में हो रही थी वो अब मात्र 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो कितना महत्व है इसका, इससे आप अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे थांगला, ये कहाँ पर है? लद्दाख में है, ठीक है। फिर है चांगला भी लद्दाख में है, ध्यान रखना। फिर है देवसा कहाँ पर है साथियों? ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कुल्लू और मनाली के पास। आगे देखिए, आगे है दिहांग, ये कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। दिफू कहाँ मिलेगा? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, ये दोनों ही किसको जोड़ते हैं? म्यांमार को आपस में जोड़ देते हैं। आपने म्यांमार में एक जगह सुनी होगी मांडले, उसको आपस में कनेक्ट ये कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है इमिसला कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा लद्दाख में। देखिए, ला जो वर्ड होता है ना, ये तिब्बती भाषा का है, और ला का मतलब ही अपने आप में दर्रा होता है, ठीक है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा उमलिंगला, ठीक है ना, खारदुंगला, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ये क्या चीज़ है, ठीक है। चलो आगे देखो। फिर है खारदुंगला, ये भी लद्दाख में है, लेह में। फिर है खुंखेराब, ये भी कहाँ पर है? ये भी काराकोरम, लद्दाख में है। फिर है लिखा पानी, ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। लिपू लेक, ये मिलेगा पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। अच्छा, लिपू लेक से ही जो है जो यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर की, वो यहीं से होती है। माना दर्रा आपको मिलेगा महान हिमालय में, उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा।
मांगशाधुरा आपको मिलेगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, और ये भी जो है मानसरोवर यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर है मुलिंगला, ये आपको मिलेगा गंगोत्री में यानी उत्तराखंड में, तिब्बत से जोड़ देता है। अगला है नाथुला, ये आपको मिलेगा सिक्किम में, और ये प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा है। सिल्क रूट आपने सुना होगा, कनिष्क के समय जो है सिल्क रूट था। आगे देखिए, आगे है थालघाट, ये है महाराष्ट्र में, और थालघाट जो है साथियों मुंबई को नासिक से जोड़ देता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नीति दर्रा साथियों उत्तराखंड में है। पांगसो दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। पेंसिला दर्रा लद्दाख में है। पीर पंजाल ऑब्वियस बात है जम्मू कश्मीर में ही होगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। आगे भोर घाट, भोर घाट कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक, महत्वपूर्ण है। और अगला है हमारे पास करातांग, ये काराकोरम में है, ठीक है, सिल्क रोड का हिस्सा है। बोमडिला साथियों अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे, और अरुणाचल प्रदेश को लहासा जो कि तिब्बत की राजधानी है उससे करेक्ट कर देता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे शैनकोट्टा गैप, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शैनकोट्टा गैप पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, शैनकोट्टा गैप, ठीक है, तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार है। फिर है शिवकीला, ये आपको मिलेगा हिमाचल में। बनिहाल दर्रा, ये आपको मिलेगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे बुर्जिल, बुर्जिल आपको मिलेगा श्रीनगर से किशनगंगा घाटी यानी जम्मू और कश्मीर में। अघिल दर्रा आपको मिलेगा काराकोरम यानी लद्दाख में, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे है बड़ा लाचा, ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। मनाली और लेह को आपस में जोड़ देता है। फिर है पालघाट या पलक्कड़, ये आपको मिलेगा दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में, ठीक है ना, ध्यान रखना। शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और अगला है हमारे पास उमलिंगला, ये है लद्दाख, और लद्दाख में, और ये जो है वर्तमान में सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है जिस पर गाड़ी चलाई जा सकती है, ध्यान रखना। और लास्ट है इसमें लनकला, जो कि आपको मिलेगा लद्दाख अक्साई चीन में, और ये लद्दाख और लहासा यानी तिब्बत को आपस में जोड़ देता है। तो ये हुआ छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात करी साथियों प्रमुख हमारे जो पर्वतीय दर्रे हैं उनकी। इसी तरीके से बहुत सारी इसमें लिस्टिंग PDF में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।